नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय संविधान जो अनुच्छेद से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? 123, 352 या फिर अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 143? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 138 में, अनुच्छेद 139 में, अनुच्छेद 137 में या फिर अनुच्छेद 143 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 137 में। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 231 में या अनुच्छेद 233 में या अनुच्छेद 131 में या अनुच्छेद 143 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 233 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 254? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 या अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 या 83 या 85? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत या फिर अनुच्छेद 95 के तहत
या अनुच्छेद 256 के तहत या अनुच्छेद 265 के तहत? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105 में या अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 85 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103 में या अनुच्छेद 109 में या अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 124 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112(29), अनुच्छेद 146(3) या अनुच्छेद 148(6) उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी संचित कोष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 या 78 या 123 या 124(2)? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46 या अनुच्छेद 34 से 48 या अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 39 में या अनुच्छेद 49 में या अनुच्छेद 51 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39 में। 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 29B या अनुच्छेद 39C? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार? अनुच्छेद 51 के या अनुच्छेद 52 के या अनुच्छेद 53 के या 54 के? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ये बात अनुच्छेद 53 में कही गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत या अनुच्छेद 75 के तहत या अनुच्छेद 76 के तहत या अनुच्छेद 85 के तहत? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 52 के तहत या फिर अनुच्छेद 53 में या अनुच्छेद 63 में या अनुच्छेद 76 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति
के पद का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73 में, या अनुच्छेद 74 में, या अनुच्छेद 75 में, या अनुच्छेद 76 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं। थैंक यू।